चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्रवीण शर्मा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक का पार्ट 4 करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। क्लियर। चलिए पार्ट 4 में आप क्या क्या देखेंगे। आज हम देखेंगे मीथेन के अणु में सहसंयोजक आबंध देखेंगे। फिर कुछ देखेंगे सहसंयोजक आबंध का बनाने में क्या क्या गुण होते हैं किसी भी सहसंयोजक आबंध में। क्लियर। चलिए देखें सबसे पहले अब मीथेन का जो बार को मैं सीधा बोलता हूँ, मीथेन का एक हमारा जो यौगिक है वो कार्बन का सबसे छोटा यौगिक है। मीथेन क्यों है कि उसके पास एक अकेला कार्बन है और 4 लोग कौन है उसके पास, हाइड्रोजन आए हुए हैं। क्लियर। मतलब एक कार्बन का बना हुआ यौगिक, सबसे छोटा यौगिक। ओके, तो पहले पढ़ लेते हैं इसका उपयोग कहाँ का है। देखो मीथेन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर, मीथेन बायोगैस, ठीक है, और कौन सा, सीएनजी, जो आप सब जानते हो कंप्रेस नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। अब बायोगैस में कहाँ पर, जैसे अपने यहाँ पे हम जो बायोगैस को हम जैसे गांव में पहले वो लगा गोबर गैस लगा देते हैं एटसेट्रा जो भी है, तो वहाँ से निकलने वाली गैस कौन सी होती है, हमारी मीथेन गैस होती है। जो सीएनजी जो भरी जाती है वो भी उसके अंदर होती है, मीथेन गैस होती है। दूसरा मैं यहाँ पे लिखा है, देखिए मीथेन कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिक है। अब सर्वाधिक सरल यौगिक क्यों है कि कार्बन, इसके अंदर एक कार्बन है केवल, बाकी के अलावा देखो जितने भी आपके यौगिक आएंगे उनके अंदर 1, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे कार्बन बने होंगे, लेकिन मीथेन एक ऐसी गैस है जिसके अंदर कार्बन का एक ही यौगिक आया हुआ है और कार्बन एक ही आया हुआ है और जिसके आसपास 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। उन्होंने अपना स्ट्रक्चर क्या बना लिया, जुड़ करके CH4। और एक ऐसा यौगिक है जो कि केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य क्या बनाता है, एकल आबंध, मतलब यहां पे बोल सकते हैं सहसंयोजक आबंध का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो यहां पे बनाया कैसे, देखिए इसका सामान्य सूत्र कौन होता है, CH4 होता है। कार्बन की संयोजकता 4 है, आपको पता ही है भाई, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। मतलब पहले में 2 होते हैं ऑर्बिट में और दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर। जबकि हाइड्रोजन का अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसके पहले ऑर्बिट में कितने होते हैं, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कार्बन ने क्या किया, अगर मान लो कार्बन को निष्क्रियता प्राप्त करनी है, मतलब निष्क्रिय गैस कौन सी गैस, या तो हीलियम में जाना है, किस में जाना पड़ेगा, हीलियम में। तो हीलियम में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, हमने पहले वाले टॉपिक में देख लिया। तो क्या करेगा कार्बन, ये 4 इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, तो क्या करेगा अन्य, ठीक है, अन्य मतलब बोले तो 4 हाइड्रोजन के साथ। तो इन्होंने क्या कर दिया भाई, 4, 1, 2, 3 और 1, 4। ठीक है, तो ये मेरे किसके हो गए, ये लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हो गए, किसके, कार्बन के। और हाइड्रोजन में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो उसने यहाँ पर हमने क्या दर्शा दिया, एक इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया। ठीक है, अब इनके मध्य क्या हो गई, साझेदारी, उन्होंने क्या बना ली, साझेदारी कर ली एक इलेक्ट्रॉन की। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो जब इस वाले हाइड्रोजन को जरूरत हो तो ये इससे क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, साझेदारी से। तो इसने किसका स्ट्रक्चर बना लिया, हीलियम का बना लिया। अब कार्बन का देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इस समय जो कार्बन है ना वो किसका बना रहा है, नियोन का स्ट्रक्चर दे देगा और अपनी क्या कर लेगा, निष्क्रिय गैस की तरह व्यवहार करेगा। हो गया ना, उसके पास 8 हो गए इसके पास, और देखो और यहां पे हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, मैं हमेशा ऐसे बनाता हूं, पर क्या है, देखो ड्राइंग मेरी बहुत खराब है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा, अतः निष्क्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन को 4 किसके, हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्या करनी पड़ती है, साझेदारी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बड़ा मैंने देखो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो डॉट वाले इलेक्ट्रॉन है ना, 1, 2, 3, 4, ये किसके, यहाँ पे कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन का कैसा है, ये क्रॉस वाले वो हाइड्रोजन, तो उन्होंने क्या कर लिया, देखो एक दूसरे का क्या कर ली, साझेदारी कर ली। ठीक है, नीचे देखिए हमने इसको सहसंयोजक आबंध दर्शाया हुआ है। कार्बन का जो बॉन्ड है ना, जिन्होंने साझेदारी की है, ये जो बॉन्ड है कौन सा है, सहसंयोजक आबंध। तो यहाँ पे लिख सकते हैं CH4 के मीथेन, CH4 में सहसंयोजक आबंध। देखो सहसंयोजक बोलो या सहसंयोजक, सहसंयोजी बोलो, बात एक ही है।
ओके, यहाँ पे तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि अगर वहाँ कार्बन के पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसने क्या किया 4 अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर के क्या किया, सहसंयोजक आबंध बनाया, और उन्होंने बनाने के बाद क्या प्राप्त कर ली बेटा, यहाँ पे उसने निष्क्रिय गैस की तरह अपना विन्यास प्राप्त कर लिया। ओके, तो पहला समझ गए कि मीथेन किसके लिए होती है, सबसे मीथेन कार्बन का एक कार्बनिक यौगिक है, दूसरा कहाँ ईंधन के रूप में बायोगैस और सीएनजी के, ठीक है, और कार्बनिक यौगिक किसका, कार्बन का सबसे छोटा सरल यौगिक है कौन, मीथेन। ओके, निष्क्रियता प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है अन्य परमाणुओं के साथ। अब यहाँ पे देखिए, ये तुमने देख लिया भाई, यहाँ पे मैंने बॉन्ड जैसे मोस्ट ऑफ ऐसे बनाता हूँ या फिर मैं ऐसे बनाता हूँ, क्योंकि देखो ये स्ट्रक्चर है ना मेरा बहुत, मतलब ड्राइंग तो मेरी बहुत ही ख़राब है माशाल्लाह। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिखी हुई है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाला आबंध क्या कहलाता है बेटा, सहसंयोजी आबंध कहलाता है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, सपोज करो मैंने यहाँ पे कार्बन दिया, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो ये जो क्या कर रहा है, साझेदारी कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक युग्म हो गया, हुआ कि नहीं। देखो पेयर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पेयर। पेयर के अंदर कितने होते हैं, 2 लोग होते हैं, ठीक है, तो पेयर माने हिंदी में होता है युग्म। तो एक युग्म के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 युग्म है, मतलब एक पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जिनकी जो एक युग्म के साथ साझेदारी हुई कौन सा आबंध बनेगा, सहसंयोजक आबंध की रचना होती है। क्लियर, बात समझिए यहाँ तक, आगे देखिए यही लिखा हुआ है हेडिंग में। अब आता है हमारा सहसंयोजी आबंध बनाने वाले यौगिकों के गुण, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से करके पूछ लेता है आपका, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है। देखिए सहसंयोजी आबंध बनाने वाले यौगिकों के अणुओं के मध्य प्रबल क्या होता है, के मध्य प्रबल आबंध होता है। अब यहाँ पे एक बात देखिए, जो सी बॉन्ड एच बन रहा है ना, कौन सा, सी बॉन्ड एच जो बन रहा है वो कैसा है, प्रबल आबंध बनाएगा। क्लियर, सी बॉन्ड एच कैसा बनाएगा आपका, प्रबल आबंध दिखाएगा। क्लियर, जैसे अपने यहाँ पे सी बॉन्ड एच इनके मध्य जो होगा, ये जो होगा ना सी एच, इसके अंदर सी एच, तो इनके मध्य जो आबंध होगा वो कैसा होगा, प्रबल आबंध होगा। इनमें अंतराणुक बल क्या होता है, कम होता है। अब अंतराणुक बल क्या कहते हैं, देखो एक के साथ दूसरा जुड़ता जाए, तो एक के ही अंदर, ठीक है। अब एक के अंदर देखो 2 प्रकार के हमारे पास, एक होता है अंतरा, ठीक है, और एक होता है अंतः। याद रखना, अंतरा को बोलते हैं कि अलग अलग परमाणुओं से हम जुड़ते चले, सो कार्बन, तो ये जो है ना, ठीक है, कार्बन, ये कौन सा है आपका, अंतर। और अंतः होता है एक ही परमाणु के अंदर लगने वाला बल। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इनमें अंतराणुक बल कम होता है, जैसे ही दूसरे परमाणु के जुड़ना चालू होते हैं, इनके जो बल है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। इनमें विद्युत चालकता का गुण नहीं पाया जाता, अतः ये विद्युत के कुछ चालक। अब विद्युत चालकता का गुण क्यों नहीं है, देखो एक बात सोच लीजिए, विद्युत चालकता किस में होती है, विद्युत चालकता उनमें होगी जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। जैसे यहाँ पे देखिए NaCl में क्या है, Na+ है और Cl- है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पाई जाएगी आपको, विद्युत चालकता देखने को मिलेगी। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, मतलब कार्बन दूसरे इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके क्या बना रहा है, सहसंयोजक आबंध बना रहा है। तो मतलब इसके अंदर क्या नहीं देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पे साझेदारी की है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं हुआ, तो इनके अंदर विद्युत चालकता का क्या नहीं है, गुण होगा ही नहीं। तो बता विद्युत क्या होंगे, कुचालक होंगे। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। देखिए इसका भी रीजन क्या है, यही है, जब आप किसी भी विद्युत चालकीय या आयनिक को तोड़ते हो तो आपको क्या है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, जिसके अंदर जो लगने वाला आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू इसके। ओके, तो अब उनको तोड़ने के लिए आपको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, जबकि ऐसे सहसंयोजी आबंध जिसको कार्बन के बने उन्हें तोड़ने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं, कम होते हैं। क्लियर बेटा, चलिए आज का जितना ही टॉपिक था हमारा, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, आप घर पर समझ लीजिए, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में लिखना चाहें तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.